नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन आज संसद से सड़क तक एक योजना के नाम पर ही महासंग्राम हो गया। सरकार मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी यानी वीबी जी राम जी करना चाहती है, रखना चाहती है, और इस योजना में कई सुधार की भी तैयारी है। लेकिन विपक्ष नाम बदलने वाले इस बिल पर लाल पीला हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि नाम में राम शब्द से विपक्ष को बेचैनी क्यों हो रही है। लेकिन संग्राम विपक्षी गठबंधन के भीतर भी चल रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि देश में एसआईआर, ईवीएम और कथित वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। शरद गुट की बड़ी नेत्री सुप्रिया सुले कह रही है कि इसी ईवीएम से उन्होंने 4 बार लोकसभा का चुनाव जीता है, तो फिर सवाल कैसे खड़े हो सकते हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि एसआईआर कांग्रेस का मुद्दा होगा, लेकिन हम अपना मुद्दा अपने हिसाब से चुनेंगे। तो आज इन्हीं दोनों बड़े मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। कांग्रेस ऐसे मुद्दे पर जन समर्थन हासिल करने में जुटी है जिस मुद्दे को खुद विपक्षी गठबंधन के साथी दल हजम नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 2 दिन पहले कांग्रेस ने बड़ी रैली की। पार्टी के सभी टॉप लीडर यहां मौजूद थे। सबने वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, लेकिन कांग्रेस के ही सहयोगी दलों ने इन आरोपों की हवा निकाल दी। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करेंगे। अरे हर पार्टी को स्वतंत्र है, दबाव हम समाजवादी पार्टी की दबाव में क्या आती है। रैली करेंगे तो लोगों के बीच में जाएंगे। शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भरे सदन में कांग्रेस और राहुल गांधी को आईना दिखा दिया। मैं भी उसी मशीन पे चुन के आई हूँ, तो मैं वीवीपैट, ईसीएम किसी पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा कहना है अगर वो मशीन में गलती है तो मेरे से शुरू करिए, क्योंकि मैं 4 बार चुन के उसी मशीन के कारण आई हूँ। सो आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द मशीन। इंडियन नेशनल कांग्रेस रैली कर रही है और उस रैली के शब्दावली वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर, जिसको कभी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ऐसे लोगों ने, आप उनके रेजोल्यूशंस को पढ़िए और आज की कांग्रेस पार्टी के उस स्लोगन को पढ़िए। इस बीच मनरेगा नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी राम जी करने वाला बिल संसद में पेश हुआ, जिस पर सदन में जोरदार संग्राम छिड़ गया। नाम बदलने का बहाना है, सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनको सनक है नाम बदलने हैं। मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। वैसे मनरेगा पर सियासत नई नहीं है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, मनरेगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस जनता की नब्ज से जुड़े मुद्दे पकड़ने में फेल हो रही है, जिसके चलते जनता के साथ साथ सहयोगी दल भी उससे छिटक रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। गठबंधन पर कांग्रेस के गेम प्लान का विश्लेषण। एसआईआर, दिल्ली में एसआईआर के विरोध में बड़ी रैली की, लेकिन गठबंधन के किसी दल को नहीं बुलाया।
बिहार चुनाव में तेजस्वी को लंबे समय तक सीएम फेस के मामले में लटकाए रखा और उसका नुकसान हुआ। राजद गरीबी बेरोजगारी के मुद्दे पर थी और कांग्रेस ने एसआईआर पर चुनाव को भटकाया, जिसका नुकसान हुआ राजद को और कांग्रेस पार्टी को। महाराष्ट्र की तैयारी, बिहार में करारी हार के बावजूद बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का एक तरफा कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। अब दिल्ली का दंगल, राहुल गांधी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचारी होने की स्टैंप लगाई। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब तक कांग्रेस गठबंधन की अगुवाई करेगी तब तक वो उससे दूर रहेगी और गठबंधन की कमान को लेकर अखिलेश यादव और ममता को कमान देने की मांग पर कांग्रेस ने कन्नी काट ली। इंडिया अलायंस के अधिकतर दल या तो अखिलेश यादव को कमान देना चाहते हैं या ममता बनर्जी को कमान देना चाहते हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है, कांग्रेस खुद तो चुनाव हार ही रही है, क्या गठबंधन को भी बड़ा नुकसान पहुंचा रही है कुछ ऐसे मुद्दे बनाकर जो मुद्दा ही नहीं बन रहा है, जो उनके अलायंस पार्टनर ही नहीं मानते हैं? मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है आज की चर्चा में? डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अतुल लौंदे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नीलोफर मसूद हैं नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सतीश के सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ रोहित सिंह हैं संयोजक युवा चेतना मंच के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। मैं आपका रुख करता हूं अजय आलोक, आखिरकार आपको नाम बदलने की जरूरत ही क्या थी और फिर उस राम नाम में आप राम ले आए? वो कह रहे सनक है आप लोगों की, प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। वो कह रहे सनक है आप लोगों की, इस सनक का क्या किया जाए? ये सनक ही गए हैं ये लोग कि अभी भी विपक्ष में रहने के बावजूद भी सोचते हैं कि सत्ताधारी दल हम ही हैं। ये सनक उनकी है, हमारी नहीं है। 422 संस्थानों का नाम है इस देश में उधार के गांधियों के नाम पर, और असली में गैंडी 422, 101 विश्वविद्यालय, 71 सड़कें, 50 से ज़्यादा खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जबकि राजीव गांधी ने जीवन में कभी कुछ खेल नहीं खेला, लेकिन 50 तरह के पुरस्कार। नई योजना है, नाम हम लाए हैं, आपको दिक्कत क्या है भाई? सत्ता में हम है, नामकरण हम करेंगे। नई योजना है, अच्छी योजना है, कंप्लीटली डिजिटल है, सारे पेमेंट डायरेक्टली अकाउंटधारियों को होंगे। पंचायत के स्तर पे जो पैसा मारा जाता था 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के द्वारा, वो पैसा नहीं मारा जाएगा। इसलिए पेट में दर्द है क्या? और ये नए स्किल्ड एरिया में फोकस है। 60 दिन जब तक अजय लोग 10 साल तक तो आपने भी इस नाम को कैरी फॉरवर्ड किया ना, 10 साल तक, ये 11वां साल आपकी सरकार का। भाई तब तो पूरी 11 साल तक तो आप भी इस नाम के साथ थे। आपको भी अपनी तीसरी टर्म के 1 साल पूरा होने पर ही ध्यान आया है, तो आपकी नींद भी लेट खुली है क्या? बिल्कुल नींद नहीं खुली है हमारी लेट। इनके 10 साल में इनके किए गए कारगुजारियों को और गलतियों को हमने ठीक किया, सारी योजना दुरुस्त की। मनरेगा काम जो पहले 23 दिन होना था 55 दिन होने लगा। 11 साल तक आपने खराब योजना चलने दी। 125 दिन की है अजय लोग, 11 साल तक आपने खराब योजना नहीं चलने दी। खराब योजना को खराब योजना दुरुस्त करते रहे, उसको चलाई और अच्छे से चलाई। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपकी विफलताओं का संग्रह है, इसको हम कभी नहीं हटाएंगे। और अब हम नई योजना ही लेके आए हैं इस मनरेगा की जगह पे, तो उसमें महात्मा गांधी के नाम से दिक्कत। अरे गांधी जी तो वो थे ना जिन्होंने मरते मरते भी हे राम बोला था। गांधी जी के नाम से हमें दिक्कत नहीं है, गांधी के नाम से तो आपको दिक्कत है। आज सदन में बोल रही थी कि हमारे फादर ऑफ द नेशन है। क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई भी रिटन किया है इसके, कोई अधिसूचना जारी की, कोई गजट नोटिफिकेशन किया कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन कहे जाएंगे? कभी नहीं। भारत रत्न नहीं देना था, इसलिए अफवाह उड़ाई दी देश में कि फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता। अब पहुंचा दिया कहाँ राष्ट्रपिता को? हर एक आदमी के जेब में। गांधी जी को हर आदमी के जेब में पहुंचा दिया। इसीलिए इनको मोहब्बत है, गांधी जी से नहीं मोहब्बत है। गांधी जी की फोटो जिस नोट पे अंकित रहती है ना, उससे मोहब्बत है इनको। अरे और तो और छोड़िए अमीर जी, गांधी जी का एक बहुत फेमस भजन था जो आज भी सबको गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। उसको भी बदल दिया, उसमें भी अल्लाह घुसा के ले आया। इनको इतनी अल्लाह से मोहब्बत है। भजन था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालीग्राम, भद्र गिरीश्वर शालीग्राम, भगत जनेश्वर शालीग्राम। ये था ओरिजिनल भजन। बना क्या दिया? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। बिना अल्लाह के इनका काम नहीं चलता है। मैंने बोला ना पहले, सुभान अल्लाह या माशा अल्लाह करते थे, अब हर चीज में या अल्लाह शुरू कर देते हैं।
अरे महाराज, संसद चलने दीजिए। ये कोई मुद्दा है कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों उठा दिया और उधार के गांधी ये मामला उठा रहा है? अजीब हालत है। मैं रुक करता हूं अतुल पाटिल का। अतुल पाटिल वो कह रहे हैं कि मुद्दा कुछ है नहीं, इसलिए जबरदस्ती मुद्दा बनाया हुआ है। बीजेपी कह रही है हार पर हार हो रही है, राहुल गांधी विदेश में है, कांग्रेस को समझ भी नहीं आ रहा मुद्दा क्या उठाए, इसलिए इसको मुद्दा बना दिया है। आज सदन में सब लोग यही बोले। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है, जिन्हें मैं मंदी भी कहता हूं, नरेंद्र मंदी, तो इनके जो प्रवक्ता है, इनकी भद पिटवाने के लिए ये उनको गलत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान अमित मालवीय के माध्यम से देते हैं। अब भद कैसे पिटती है इनको पता ही नहीं है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये स्वयं महात्मा गांधी जी ने लिखा था। महात्मा गांधी उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी और सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और अपने बाप का नाम लिखना नहीं पड़ता, गैजेट नोटिफिकेशन ही निकालना पड़ता कि हाँ ये मेरा बाप है। आपके यहाँ संस्कृति में होगा, आरएसएस की संस्कृति से आते हो, वहाँ होगा कि मेरा बाप ये गैजेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ता होगा। आपके सर्टिफिकेट बाप का नाम गैजेट नोटिफिकेशन से नहीं निकाल जाता। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। मैं उसका नोटिफिकेशन नहीं निकालना पड़ता, ये मेरा बाप है, नोटिफिकेशन नहीं निकालना पड़ता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस राष्ट्र के राष्ट्रपिता है और रहेंगे। और ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, उनका अपमान कर रहे हैं आप। महात्मा गांधी जी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम खुद जोड़ा था, उनका अपमान आप खुद कर रहे हो। और महात्मा गांधी आपके है ना, मुंह में राम और बगल में नथुराम है, इसलिए आप जो है राजनीति में राम ला रहे हो, आपके काम में राम नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी का नाम आपने हटाया। और आपने महात्मा गांधी का नाम हटाया। महात्मा गांधी का नाम हटाने की आपकी जो मंशा है ना, वो यही दिखाती है कि मुंह में राम और बगल में नथुराम। ये योजना के पीछे आपकी जो मंशा है ना, सामने स्पष्ट तरीके से दिखती है। अगर आप कहते सुधारना की, क्या सुधारना की आपने? जो 90% योगदान केंद्र का होता था उसे 60% तक नीचे लाया, यानी राज्य सरकार वो योजना चला नहीं पाए, आप 100 दिन दे नहीं पाए। कानून नहीं है, इसको कानून से हटा के केंद्र शासित आपके पास ज्यादा राज्य सरकार नहीं है, वैधानिक अधिकार हटा दिया। उसको ऐसा कुछ पता नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं हो, ऐसे ही आ जाते हो। सुनो, अभी मैं आपके बीच में बोला नहीं, बहुत शांति से सुना, जितना भी झूठ मूठ था सब शांति से सुना। मेरी बारी होने तो फिर आपको जितना बोलना है बोलो। ठीक है अजय लोग, आप शांति रहिए। ओके अतुल पाटिल, आप अपनी 40 सेकंड में बात कंप्लीट करिए, देन आई विल गो टू बैक अगेन टू अजय लोग। ओके अतुल पाटिल। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, महात्मा, ठीक है आपको गांधी परिवार से नफरत है, गुस्सा है, जहर है दिल में, ठीक है। महात्मा गांधी से भी जहर है। अरे नोट पे महात्मा गांधी जी की तस्वीर डालने के पीछे की मंशा एक ये थी कि उसके पीछे नैतिकता रहे, नैतिकता से और नैतिकता से पैसे कमाए। आपके यहाँ 10,000 करोड़ आए हैं ना, काम दो धंधा लो, चंदा लो धंधा लो। आपके यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नाम से पैसे लिए जाते हैं, अभी भी है वेबसाइट पर, वो लोगों को बेटी बचाओ बेटी ये सारे योजनाएं जो है उसके पैसे आपका पार्टी लेता है। ये भी पूरा एक्सपोज हो चुका है। और एक बात और एक्सपोज हो चुकी है, जिस तरह से सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को बदनाम करने का काम किया था कि सारे चिट्ठियां ले गए, राष्ट्र की धरोहर। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यही गजेंद्र शेखावत ने उनको काफी भला बुरा कहा था। आज गजेंद्र शेखावत को देना पड़ा संसद में कि नहीं, वहां का एक चिट्ठी भी नहीं गया है। मांगोगे माफी जो कुछ कहा था आपने सोनिया जी को। आज हेराल्ड की केस जो है ना उठा के फेंक दी कोर्ट ने, उसका संज्ञान लेने से भी मना कर दिया। तो जितने आरोप आपने किए हैं 1950 से लेकर आज तक, एक भी आरोप टिक नहीं पाया कहीं पर भी, क्योंकि आपके मन में जहर है। आपको इस देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, आपको मनुस्मृति लगानी की है, आपको इस देश की बहुजन जनता यू मेड योर पॉइंट। ओके डॉक्टर अजय लो, आपके मन में जहर है, जहर की खेती आप लोग करते हैं। जवाब, पॉलिटिकल खेती कोट अनकोट। देखिए, जानते हैं जहर की खेती किसको कहते हैं? ये जो नई योजना पे राम नाम लगा है ना, जय शाह तो खूब क्रिकेट खेल के आया है ना, बिड़नी का डंक लगा है। अमीर जी, ये जो राम का नाम आया है ना, तो ये बिड़नी का डंक लगा इनको, और उसके सारे कांग्रेसी का घमंडिया गठबंधन उछलने लगे, क्योंकि राम का नाम तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे सांड भड़क जाता है लाल रंग देख के, वैसे राम का नाम सुनते ही ये भड़क जाते हैं, क्योंकि उनके दिल में राम नहीं है, इनके दिल में रोम है, कण कण में रोम है, राम नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश के 120 करोड़ हिंदू और पूरे विश्व में 150 करोड़ के हिंदू, इनके दिल में राम है। तो योजना में राम का नाम लेके भड़किए मत। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले कहा था, भाजपा से लड़िए, राम से मत लड़िए, कहीं के नहीं रहेंगे। हश्र अपना देख ही रहे हैं आप, 60% और 40% पैसा राज्यों को देना पड़ेगा। तो एक बार बता दूं, 21 से ज्यादा राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए का राज है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत हो रही जाते हैं? क्योंकि ये जो 10 जनपद में 500 करोड़ पहुंचाने पड़ते हैं ना मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, जो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने कहा था कि अगर कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनना है तो 500 करोड़ रखो,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मैडम को हर महीने 200 करोड़ रुपए पहुंचाने पड़ते हैं 2013 में। तो सब जब राज्यों से इसी तरह से चूस लीजिएगा तो योजना चलाने के लिए राज्य के पास पैसे कहां रहेंगे? खड़गे जी ने कहा था ना कर्नाटक में कि तुम्हारे पास गलियों में बनाने के लिए लेकिन एक बात है, तनख्वाह देने के पैसे नहीं। एक बात बड़ी स्पष्ट है, मैं मुझे जवाब देना इसका। जी मैं बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आप देखिए, आप कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पर आपका सहयोगी भी सहयोग नहीं करते हैं। मैं एसआईआर की बात करता हूं। ओमर अब्दुल्ला कहते हैं इंडिया गठबंधन का इस वोट चोरी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने एसआईआर और वोट चोरी को मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाया है। हम अपने मुद्दे चुनेंगे, वो अपने मुद्दे चुनेंगे। वो कह रहे हैं पूरे इंडिया अलायंस का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ओमर अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, उमर अब्दुल्ला जी अपने पार्टी विशेष को लेकर उनका क्या मुद्दा होना चाहिए, उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर बोला। उन्होंने बोला उनका कहना है कांग्रेस खुद हारती है और खुद कांग्रेस बार बार वोट चोरी के मुद्दे लेकर आती है। सुनिए, इसमें फिर अखिलेश यादव जी भी साथ में खड़े हैं, इसमें ममता बनर्जी ने भी एक आंदोलन खड़ा किया हुआ है, इसमें तेजस्वी ने भी आंदोलन खड़ा किया है। लेकिन मुझे कुछ इसका जवाब देना पहले। मैं समाजवादी पार्टी का भी ऑफिशियल बयान दिखा देता हूं। राजीव राय, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कह रहे हैं हर पार्टी स्वतंत्र है, सपा किसी के दबाव में नहीं आती, ना कभी आई है। कांग्रेस चाहे रैली करे या लोगों के बीच में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। यानी कुल मिलाकर एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रिया सुले कह रही है अगर वोट चोरी होती तो मैं 4 बारी कैसे चुनाव जीत कर आती। सुप्रिया सुले एनसीपी की है, एनसीपी एसपी ओमर अब्दुल्ला, आप अकेले पड़ रहे हैं पूरे मामले पर। सुनो, जो सच मामला है ना, उसको सच मामले को हम सामने लेकर जाएंगे। और ये जमीन से आवाज है ना, उस दिन रामलीला मैदान में सबको सुनाई दी। जितने लोग थे ना, उसके 7 गुना ज्यादा लोग थे। लेकिन मेरे कुछ नहीं सुन रहे। आपको प्रभु रामचंद्र का नाम रखना था तो प्रभु रामचंद्र का नाम रखना था, तो फिर रामलीला मैदान से आवाज आएगी। आप कह रहे हैं रामलीला मैदान से आवाज आएगी, लेकिन सर ये आवाज तो आपके घटक दलों तक ही नहीं जा रही। ओमर अब्दुल्ला इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, सुप्रिया सुले ने सदन में इतनी बड़ी बात बोली है। सुनो, मेरी ये पहले मेरा मुद्दा जो है पूरा होने तो फिर आप बीच में बात में बोलो। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी ये जयंत शाह जी जो है ना, छुड़ाना चाहते हैं। ये जय शाह है ना, ये रणजी ट्रॉफी खेलते थे, पनौती आईसीसी के बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए। क्यों हम जय शाह की बात करें? राजीव शुक्ला की बात होगी। देश के लिए पनौती हो, 90 रुपए तक डॉलर पहुंच गया, 90 रुपए तक डॉलर पहुंच गया और हमारे अकाउंटिंग को सीक्रेट दिया आईएमएफ ने। पनौती आप हो देश के लिए, पनौती आप हो, हाथ पैर पकड़ के कांग्रेस क्या करे ना, सब मालूम है विदेश नीति में सबको। ओके, मैं कौन पनौती है कौन पनौती नहीं है, मुझे उसके ऊपर बहस नहीं कर रही है ना। ये शब्द है अच्छा। मेरा अतुल पाटिल आपसे निवेदन है, नीलोफर मेरे साथ है, नीलोफर मसूद है, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस की, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नीलोफर, क्या आपको लगता है कांग्रेस जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, ओमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है और कोई लेना देना नहीं है इंडिया अलायंस का? देखिए अमीश जी, जहां तक इंडिया ब्लॉक का सवाल है, अगर उसमें मीटिंग में ये एजेंडा में रखा होता या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ होता जिसमें कॉमन एजेंडा पर बात की जाती तो मुद्दा अलग चीज था। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दे अपने, हर एक पार्टी के अपने अपने होते हैं, हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का अपना मुद्दा है, अपने उनके इश्यूज है जो उनको लगता है कि हमें उस पर बात करनी चाहिए। जहां तक इंडिया ब्लॉक की बात है, वहां पर रिसेंट ऐसी कोई मीटिंग नहीं होगी है। पर ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक की वोट चोरी को मुद्दे पर कोई मीटिंग नहीं है, पर ओमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वोट चोरी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। सुप्रिया सुले कह रही है कि वोट चोरी होती तो मैं 4 बारी कैसे जीत के आती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब बीजेपी ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा, एक डायनास्टी के खिलाफ उन्होंने एक नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश की कि चाहे अब्दुल्ला परिवार है, चाहे दूसरा कोई परिवार है, वो हमेशा परिवारवाद की वजह से जम्मू कश्मीर में जीतते हैं। तो ये उनका नैरेटिव रहा हुआ है। अगर नैरेटिव वो उनको चलाना था या वोट चोरी यहां पर करनी थी, तो जिसके खिलाफ वो नैरेटिव चला रहे थे, शायद उमर अब्दुल्ला की सरकार आज पावर में नहीं होती और वो यहां पर रूल नहीं कर रही होती। तो हमारा ताल्लुक बिल्कुल इस चीज से दूर दूर तक नहीं कि हम ये कहें कि हमारे यहाँ पर अनफेयर इलेक्शंस हुए हैं या वोट चोरी हुई होती तो शायद जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंटल लैंड हो सकता था, जहां पर एक डायनास्टी के खिलाफ एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी फेयर इलेक्शंस हुए जो यहाँ पर बम्पर वोटिंग। ओके, दिस इज बिग वन। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि फेयर इलेक्शंस हुए, वोट चोरी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आपके घटक दल हैं।
अतुल पाटिल साहब, और ये घटक दल कह रहे हैं, सुप्रिया सूले कह रही है अगर वोट चोरी होती तो मैं 4 बारी चुनाव कैसे जीत कर आती, मैं 4 बारी चुनाव जीत रही हूं, ईवीएम में गड़बड़ होती है, वोट चोरी होती। आप कह रहे हैं पब्लिक सुनेगी, घटक ही नहीं सुन रहे। शरद पवार साहब, यही शरद पवार साहब ने वोट चोरी हुई है ये मान्य किया था, और उन्होंने ईवीएम का एक प्रोजेक्ट भी किया था, ईवीएम का प्रात्यक्षिक उन्होंने किया था पूना में। और रही बात, हमने सबूत के साथ राहुल जी ने सब सामने रखा है, और इतनी हिम्मत थी अमित शाह जी की, तो जब चैलेंज किया था, वैसे तो चैलेंज के सामने राहुल जी के नरेंद्र मोदी जी भी कभी नहीं आए, अमित शाह जी को भरी संसद में चैलेंज किया था कि चलो मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर डिबेट हो जाए, तो बिफर गए थे, चिढ़ गए थे, गाली गलौच हो गया अमित शाह की वजह से। अच्छा, ये आप नीलोफर की बात का जवाब देंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात का जवाब देंगे कि इंडिया, नहीं क्या आप लोग, नहीं एक सेकंड, अमित शाह ने ये कहा, मैं तो आपके अलायंस की बात कर रहा हूं, क्या इंडिया अलायंस के ब्लॉक में कोई मीटिंग हुई है वोट चोरी को लेकर? मना कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है हमारे बीच में। नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिस पार्टी का जो विषय है उस पार्टी को लेकर जा रहे हैं, हमने सबूत के साथ सारी चीजें जो है वो सामने रखी है। सबूत नकार दे या हमारे ऊपर एफआईआर डाल दो, आप डाल दो। मैंने चंद्रपुर के राजू राग को जहां पर नीलोफर जी ने, उमर अब्दुल्ला ने बोला है कि वोट चोरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं है, और इंडिया अलायंस में इसकी बातचीत ही नहीं हुई। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं, अभी चुराते की बात नहीं है, आपके सामने हुआ है, आपके सामने हुआ है, आपके सामने नीलोफर ने बोला। नीलोफर रिस्पॉन्ड टू अतुल पाटिल। ओके, शांति, ऑडियो डाउन। ओके नीलोफर, अमित जी, अगर आप दो पॉलिटिशियन पार्टनर्स को लड़ाना चाहते तो अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँ, अरे मैं बिल्कुल आप लोगों को लड़वाना नहीं चाहता नीलोफर जी, मेरा क्या मतलब है आपको लड़वाने का, मैं तो सिर्फ पॉइंट रख रहा हूँ आपकी पार्टी के नेता का। इससे पहले भी कुछ स्टेटमेंट्स उमर साहब की आई, हमेशा उन्होंने एक ऑनेस्ट कमिट जो है किया है इस नेशनल ब्लॉक को लेकर। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये लाइफ सेविंग पर है, चाहिए हमें मंथन करना, ये देखना कि लीडरशिप क्यों हमसे दूर जा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कहीं पुअर परफॉर्मेंस इलेक्टोरल इलेक्शंस में हो रही है तो हमें मंथन करने की जरूरत है। एज एन इंडिया ब्लॉक देखना है कि कहां पर हम पिछड़ रहे हैं, क्या वजूहात है। तो उस मंथन के बजाय अगर हम उन मुद्दों पर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले हमें इंट्रोस्पेक्ट सब पार्टीज को बैठकर करना चाहिए कि किस जगह पर कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई है, जहां पर हम बीजेपी वैलिड पॉइंट है। आप बेसिकली कांग्रेस को कह रही हैं कि बनाया वो आपने उसी सुना कॉन्टेस्ट में उमर साहब ने भी इससे पहले भी बिल्कुल उमर साहब ने ये बात को बोला, मैं इस बात को रिपीट नहीं करना चाहता। आप हार पे मंथन करिए, वोट चोरी के नैरेटिव से कोई लाभ नहीं होने वाला। अतुल पाटिल, जवाब इस बात का, हार पे मंथन करिए। महाराष्ट्र क्यों हारे, हरियाणा क्यों हारे, दिल्ली में 0 सीट्स क्यों आई, और अब बिहार में इतना बुरा हाल क्यों हुआ। यू शुड अब अपनी हार पे मंथन करिए, यही अलायंस का आपको सलाह है। नहीं, हार पे मंथन बिल्कुल होता है, चिंतन भी होता है, लेकिन जो सच्चाई सामने आई वो तो रखी ना। मैं तो खुली चुनौती दिया, आप एफआईआर करो। 9,54,00,000 जो है वो जनसंख्या 18 साल के ऊपर की, और आपके वोटर लिस्ट में 9,70,00,000 है। आपने खुद एफआईआर दाखिल किया है, चुनाव आयोग ने, केंचुआ ने, और एफआईआर दाखिल करने के बाद 11 महीने तक एक्शन नहीं है। 6,853 वोट राजीनामे किया है। अगर हमारा मुद्दा गलत है, झूठ है, आरोप झूठ है, तो करो हमारे ऊपर एफआईआर करो। जेपी नड्डा का बड़ा बयान, आज की कांग्रेस पहले की कांग्रेस से अलग हो गई है, गलत भाषा बोलती है, गलत भाषा का इस्तेमाल करती है। जेपी नड्डा का कांग्रेस पे यह बड़ा हमला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राज्यसभा के नेता हैं, सदन के नेता है जेपी नड्डा, और सीधे तौर पर बड़ा निशाना साधा है। मैं रुक करता हूं अजय आलोक 40 सेकेंड क्विक रिस्पॉन्स। नहीं, अतुल जी, बाकी एनसीपी की बात, उसके बाद अब्दुल्ला जी की बात सुन के मुझे एक कहानी याद आ गई कि अंधों की टोली रास्ता पार कर रही थी, लीड कर रहा था एक बड़ा अंधा, एक के बाद एक सारे अंधे गिरने लगे। बड़े अंधे की आंख नहीं खुली, लेकिन बाकियों को समझ में आ गया कि भाई हमें आगे ले चलने के लिए एक दृष्टि वाले आदमी की जरूरत है, अंधे की जरूरत नहीं है। वही हाल हो रहा है। देखिए, मूर्ख बहुत होते हैं, समझे ना, दुनिया में बहुत लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन कुछ लोग दुर्लभ मूर्ख होते हैं जो 1,000 साल में पैदा होते हैं। उनकी दुर्लभता अजबूझ होती है, उनकी दुर्लभता का तेज रहता है, उनकी मूर्खता का तेज रहता है उनके पीछे, वो कैरी करते हैं। तो हमारे यहाँ हैं ऐसे अपने दुर्लभ मूर्ख कैरी कर रहे हैं, तो करने दीजिए कैरी, बढ़िया है। एक के बाद एक सर फूटेगा। ओके, इंजन से डब्बे अलग होने शुरू हो चुके हैं भाई साहब। ओके, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया।
देखिए सवाल ये है कि बार बार ये बात नहीं, जेपी नड्डा पे मुझे जवाब देना है। नहीं एक मिनट मैं बोल लूं। मैंने दुर्लभ मूर्ख पे आप बोलना चाहते हैं? नहीं वो देखिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा शैली ऐसी है, उस पर मैं जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि उनके संस्कृति संस्कार थोड़े से गड़बड़ा गए हैं। बस हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी होते तो कम से कम सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते। अगर कोई मेरे लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा और मैं भी गलत करने लग जाऊं तो मैं भी उतना ही गलत हूं। दो गलत कभी एक सही नहीं हो सकता। दूसरी बात, जहां तक कि अभी बात हो रही थी अलायंस का, तो मैं साफ साफ पहले ही बोला है, फिर भी बोलता हूं, SIR बड़ा मुद्दा है और इंडिया गठबंधन उसको उठाएगा। वोट चोरी का मुद्दा हमेशा उठाता रहेगा क्योंकि जिस तरह से अन्याय उत्तर प्रदेश और देश में देखने को मिल रहा है, आप SIR करा रहे हैं और 2-3 महीने में SIR करा के खत्म कर देना चाहते हैं। वो आप चाहते हैं कि जो लोग उत्तर प्रदेश के लोग 3.5-4 करोड़ लोग जो बाहर रोजगार करते हैं वो आके अपना फॉर्म ही ना जमा कर पाए। उनकी वहाँ अगर फॉर्म जमा भी कर दें तो कोई B में चला जाएगा, कोई C में चला जाएगा, वो बेचारे दोबारा भी नहीं आ पाएंगे अपना कोई दूसरा पेपर देने के लिए क्योंकि वो तो रोजगार में बिजी है, नौकरी कर रहे हैं। आप उनका वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, यही तो वोट चोरी होगा। और वोट चोरी क्या हो गई? आप बार बार इसमें भाई ये देश के लोग हैं, ये अपने लोग हैं। आपने आधार कार्ड बनवाया था, इसी देश ने आधार कार्ड बनाया था भाई। आप क्या चाहते हैं? SIR अभी आपने बोला 2-3 महीने में खत्म करना, आप क्या चाहते हैं? SIR की प्रक्रिया कितने महीने? 7 महीना उनको एक तस्वीर, ये फोन है, ये चार्जर है, ये इसकी चार्जिंग कितनी देर में होती है? ये आपका आईफोन 17 है। नहीं मैं बोल रहा हूं कितनी देर में चार्जिंग होती है? बताओ ना। 1 घंटे में 1 घंटे में ना। इसको 3 घंटे तो नहीं लगाएंगे ना? मैंने तो क्या चाहते हैं? SIR आप कह रहे 7 महीने होता रहे, कब हुआ SIR? आप इसको कंपेयर कर रहे हो इंसान से। देखो भाई ये हालत हो गई, इंसान मोबाइल हो गया है भाई। इंसान मोबाइल नहीं हुआ भाई, अगर गोली एक की जरूरत भाई रोजगार पाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाता है, वो दिवाली होली पे छुट्टी में आता है, उसके बाद जाता है, फिर 6 महीने बाद लौट के आएगा। तो उसको लौट के आएगा तभी तो अपना भरेगा ना। दूसरी बात एक आप कह रहे थे, नहीं आपने कहा, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो अब तक समझ नहीं पाया हूं कि इसमें राम शब्द है कहां? ये तो भैया हमने पढ़ा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन होता है। नहीं सुन लो, VBGRAMG। अरे क्या बोला? सुनो, VM आगे GRAM क्या हुआ? राम तो जी राम जी बोलो ना। कहीं भी आप फिट कर दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। आप आजीविका मिशन देखो, पूरा पढ़िए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसको आप नहीं जी राम जी नहीं होता है। आप जबरदस्ती उसका माहौल बनाने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूं आपने महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया? मेरा सीधा सवाल है। रोहित सिंह ऑन स्क्रीन, बोलिए आपने क्यों होता है? क्योंकि आप महात्मा गांधी से तो नफरत करते ही हैं। प्लस मुझे लगता है कि आप यहाँ सुभाष चंद्र बोस और हमारे जो सबसे बड़े जिसका सम्मान था, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान कर रहे हैं। ठीक है, महात्मा नाम उन्होंने दिया था गांधी जी को। आपने लगभग 2.5 मिनट बोला, 3 मिनट बोला, शांत हो जाइए। ओके रोहित सिंह, 50 सेकंड में जवाब सुनिए हमारा। वो कह रहे जी राम जी है नहीं, ले क्यों रहे हैं नाम? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार शांति अनफेयर कर रहे हैं आजीविका मिशन ग्रामीण। देखिए, जय श्री राम। अरे जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। कांग्रेस पार्टी, अरे हम तो सीता जी के भतीजा हैं। अब लगला तू हमरा के समझावे। कहाँ बड़ा हो सीता जी के भतीजा? कहाँ बैठल हुआ हो? कहाँ बैठल हुआ? सुनिए भदौरिया जी, तू कहाँ बैठल वाला? पहले अपन चिंता करा। राम जी के दर्शन करे गईला? राम जी के बेटा हुआ नेता अखिलेश जी गईले? चुप रहिए। जय श्री राम, जय विषय पे आइए। जय सीताराम। चुप रहिए, सुनिए। समझ में, जय सीताराम आ गए। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और संपूर्ण विपक्ष को प्रभु राम के नाम से एलर्जी है। देश के राष्ट्रपिता, परम आदरणीय, परम श्रद्धे, विश्व में शांति के प्रतीक, अहिंसा के उपासक महात्मा गांधी जी के जीवन का एक ही संकल्प और सपना था, मां भारती के परिधि में राम राज्य की परिकल्पना की स्थापना। धन्यवाद है, अभिनंदन है देश के यशस्वी गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का। उनके नेतृत्व में आज गांधी जी के सपने को साकार किया जा रहा है। देश के अंदर राम राज्य की परिकल्पना साकार हो रही है। अच्छा, बीएलओ की मौत हो रही है, राम राज्य की यहाँ परिकल्पना बता रहे हैं, उसके बारे में तो कभी एक्शन नहीं है। उसके बाद नहीं, जिसकी वजह से मौत हुई उनके परिवार को कौन देखेगा? 1 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। एयर पोल्यूशन से लोगों के यहाँ पे फेफड़े फूल रहे हैं, ये इसको राम राज्य बोल दिया गया। देखिए, तू ऑडियोज डाउन कर रहा हूं मैं, ऑडियोज डाउन करो। मैं तू मैं का अखाड़ा नहीं बनाना चाहता। देखिए, मैं बिल्कुल तू मैं का अखाड़ा इस विषय को नहीं बनाना चाहता, लेकिन सतीश के सिंह, आपका वक्त है 30 सेकंड, 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट।
देखिए, जहां तक अनुराग भदौरिया जी ने कहा, मैंने भी देखा, अभी भी देखा, इसमें सच में राम शब्द है ही नहीं। ये एक संक्षेप में आप करके एक आधा करके निकाल कविता बना रहे हैं। कविता बना रहे हैं। तो ये भी ठग ना हुआ। अगर महात्मा गांधी का नाम हटाना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु श्री राम के नाम पे रख देते, इसमें क्या है? ये तो पढ़ा क्या बना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इसमें यहां तो आज इन्होंने सेल्फ गोल कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, जब विकसित भारत की करते हैं तो ये भी समझना चाहिए कि इसी को तो स्मारक बताया था ना प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो क्या अब महास्मारक बनना चाहिए क्या? ओके, अजय लोग नहीं, एक लाइन सुनिए, रुकिए। महास्मारक बनना चाहिए क्या? ये ट्रॉफी है तो गरीबी की हालत ये है कि आपको 80 करोड़ को अनाज देना पड़ता है। और दुनिया की जो एक रिपोर्ट आई है असमानता की, 1980 से 45 साल बाद और हम नीचे चले गए, उस समय हम चीन से ऊपर। ठीक है, राम के ऊपर बयान, क्योंकि दो लोगों ने बोला, बीजेपी का जवाब जरूरी है, वो कह रहे हैं आपने इसको जी राम जी क्यों बना दिया? सदन में शिवराज सिंह चौहान क्यों बोले? अरे नाम नहीं है, सही शॉर्ट फॉर्म जी राम जी बनता है, शॉर्ट फॉर्म जी राम जी बनता है, जिसके बना रहे हो। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके अजय आलोक, यू हैव टू गिव हिम अ फेयर चांस आल्सो ना। अजय आलोक जी। सतीश सिंह को लगता है खड़गे जी की बात नहीं सुनाई, राम हमने नहीं बनाया, क्योंकि हमारे तो कण कण कोण कोण में राम है और राम की भक्ति है। ये जब आया वीबी जी राम जी, तो उस पे सबसे पहले खड़गे जी ने कल जब लोकसभा में डिस्ट्रीब्यूट की गई कॉपी, तो खड़गे जी ने और प्रियंका गांधी ने कहा कि इसमें राम का नाम है, महात्मा गांधी का नाम हटा के राम का नाम क्यों डाल रहे हैं? ये खड़गे जी और प्रियंका गांधी के कल के बोल हैं सतीश जी। सेल्फ गोल हमने किया कि सेल्फ गोल ठीक से पढ़ाई नहीं की है। आप क्या बात कर रहे हैं? कानून बनाने वाले जानकारी लेके बोला कीजिए ना। भी सूझ नहीं रहा, उनको भी नहीं सूझ रहा। पूरी जानकारी लेके बनाया कीजिए। हमने तो वीबी जी राम जी किया। अरे क्या हुआ? वीबी जी राम जी पूरा पढ़ के बताइए। अरे बताइए, आप बताइए। एक सेकंड रोकना चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। बहुत बड़ा बयान आ गया है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है पृथ्वीराज चौहान पर। बहुत बड़ा बयान आया है पृथ्वीराज चौहान, जो कि फॉर्मर पीएम मुख्यमंत्री हैं, फॉर्मर सीएम है महाराष्ट्र के। ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन हार गया था भारत। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर पहले दिन हार गया था भारत। सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ है, हमारी पहले दिन हार हो गई थी, यह कहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते हुए कहा है, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम पूरी तरह से हार गए थे, यह कहा है। भारतीय विमानों को मार गिराया गया था, आर्मी 1 किलोमीटर भी मूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ हवाई और मिसाइल हमला हुआ। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भारत हार गया था, हम पहले दिन पूरी तरह से हारे थे, सिर्फ हारे नहीं थे, पूरी तरह से हारे थे। पृथ्वीराज चौहान का यह बयान आया है। मैं सीधा रुख करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक, क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? पहला रिएक्शन आपका। और आगे वो कह रहे हैं इतनी बड़ी सेना क्यों बना के रखी है जब हार नहीं है तो? अरे एक मिनट अमित जी, पृथ्वीराज चौहान जी कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट को इको कर रहे हैं। जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे उसमें, कितने रफेल गिरे बताओ, कितने रफेल गिरे बताओ, वही बात ये कह रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य पे कांग्रेस को कब भरोसा था? इनके लिए तो आर्मी चीफ दलाल होता है, इनके लिए सेना के खून की दलाली होती है। इन्होंने कभी भारतीय आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं दिए, कभी स्नो बूट्स नहीं दिए। इन्होंने भारतीय सेना के लिए क्या किया? वन पेंशन कभी नहीं दिया। और आज मनोबल तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि भारतीय सेना हार रही है। अरे हार तो आप गए हैं। और अब मैंने बोला ना, मोदी विरोध करते करते ये लोग देश विरोधी कब हो गए हैं, इनको खुद पता नहीं चलता है। सेल्फ गोल मानने की इनकी आदत है। अच्छा है पूरा देश सुने कि जिस भारतीय सेना ने पाकिस्तान को 4 घंटे में धूल चटा दी, उसके बारे में इसी देश के गद्दार कहते हैं कि हमारी सेना हार गई। शर्म आनी चाहिए, डूब मारे चुल्लू भर पानी में जाके। ओके, अतुल पाटिल को भी शर्म आ रही होगी पृथ्वीराज चौहान की बात सुन के। मराठा रेजिमेंट भी अतुल पाटिल, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान आपके बड़े नेताओं में से एक हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मंत्री हैं, फॉर्मर सीएम हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आई अंडरस्टैंड कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या आपको लगता है ये सही बात बोली गई है? क्या आपको लगता है ये बहुत गलत बात बोली गई है? एक खबर ना इतने ही जोर से चिल्ला के बताना है आपको अमित जी, मैं बताता हूं। पृथ्वीराज चौहान जी ने यह भी कहा था कि 19 तारीख को इपिस्टिन फाइल आने वाली है और देश के प्रधानमंत्री जो है कोई मराठी व्यक्ति बनने वाला है। बताओ, जम के बताओ। इपिस्टिन फाइल आने वाली है, इपिस्टिन ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ है, 1 महीना पूरा हो रहा है
और 19 दिसंबर को जो है उसको वो फाइल रखने वाले हैं। इस पर आप क्या क्या कहना है? वो भी खबर में वो खबर भी चल रही है और हमारे मराठी चैनल पे, हमारे नेशनल चैनल पे चल रही है। वो आज तो नहीं बोला ना, आज बयान ये दिया है। इस पर आपके पास क्या स्टेटमेंट है? आपको लगता है भारतीय सेना पहले दिन हार गई थी? नहीं, हमारे सैनिक पिट गए थे बुरी तरह से, ऐसा लगता है आपको? आप मानते हैं? आप एग्रीमेंट में हैं? हमारे सुनो हमारे सेना में, शांति से सुनना थोड़ा, हमारे सेना पे हमें गर्व है और इसी सेना ने कई बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। अभी ये बात जो है ना, जो हमारे चौहान जी जो है, चौहान जी ने क्या कहा था पहले दिन, कुछ गलत डिसीजन के वजह से क्या किया था आपने एस जयशंकर पे किया था इतना बड़ा बयान। एस जयशंकर ने पहले फोन करके बता दिया था हम मारने वाले हैं। अरे बीच में मत बोलो ना, अभी पोल खोल रहा हूं ना तुम्हारी, 56 इंच का सीना है तुम्हारा, ट्रम्प रोज चिल्ला रहा है। ये 56 इंच के सीने की बात नहीं है, ये देश की सेना की बात है। आप क्या कहते हैं? नहीं, अतुल पाटिल आप क्या कहते हैं? 7 तारीख को आधे घंटे की लड़ाई में हमारी हार हो गई थी, हम पूरी तरह से जमीन पर थे, ये कहा जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। अमित जी, वो पृथ्वीराज चौहान जी आपको बताएंगे, मैं पार्टी का स्टैंड बताता हूं। नहीं तो पार्टी के नेता है कि नहीं है पृथ्वीराज चौहान, या पार्टी से बाहर है पृथ्वीराज चौहान? अनिल चौहान जी, अरे अनिल चौहान को मैं क्या करूं? यहां पर कहा जा रहा है कि पहले दिन हमारी पूरी तरह से हार हो गई थी, हमारी सेना पिट गई। मैं कैसे मान लूं ये बात? सुनो, अरे सुनो ना अमित जी, सुनो ना। अनिल चौहान जी सीडीएस, हमारे विक्रम सिंह जी एयरफोर्स प्रमुख, हमारे डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया, सुनो और सुनो, तुम बेशर्म हो और तुम्हारी पार्टी बेशर्म है, सब भट पिटवा दिए माफी मांग लीजिए पूरे देश की। आप नहीं है ऐसे। क्या बोला था ट्रंप ने? क्या बोला था ट्रंप ने? 8 राफेल गिरे। ट्रंप ने कहा था 8 राफेल गिरे, है क्या तुम में हिम्मत? ये भी यही बोल रहे हैं, ये भी यही बोल रहे हैं। अमित देख लीजिए, 56 इंच का सीना तो पुष्प है, पूरी संख्याओं की जमात भर चुकी है कांग्रेस पार्टी। यहां से गाली दो आप। मैं बताता हूं, ट्रंप ने तो डेड इकोनॉमी भी इस देश को बोला था, मान ले कि मरी हुई इकोनॉमी है हमारी। ट्रंप की बातें सच है क्या? अजय आलोक बोलो, ट्रंप ने 56 बार बोला 56 इंच का सीना फुस कर दिया, बोलो ट्रंप ने गलत कहा, बोलो। मैं कहता हूं, मैं पृथ्वीराज चौहान जी के स्टेटमेंट का डिफेंड नहीं करता, आप बोलो माफी मांग लीजिए, क्यों गलतफहमी कर रहे हैं? बोलिए कि सनक गए देश के प्रधानमंत्री के लिए मैं क्यों माफी मांग बड़ी खबर, बीजेपी लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर आ सकती है, समूचा एनडीए इस मुद्दे को लेकर आ सकता है। भारतीय सेना का अपमान हुआ है, बीजेपी का मानना है भारतीय सेना का घोर अपमान किया है कांग्रेस ने। कल इस मुद्दे को सदन में बीजेपी उठा सकती है। मैं सीधा रुख करता हूं, पृथ्वीराज चौहान पे बीजेपी का बहुत बड़ा पलटवार है। कल ये मुद्दा होगा, कल ये बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी कल इंडिया गेट मार्च कर सकती है इस विषय को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा बयान दे दिया है पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने कहा है भारतीय सेना की पहले दिन हार हो गई थी। कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं में से एक है, पहली पंक्ति में आते हैं पृथ्वीराज चौहान का बहुत बड़ा स्टेटमेंट। अब से कुछ देर पहले स्टेटमेंट आया। क्या आपको लगता है सतीश के सिंह, ये स्टेटमेंट की टाइमिंग गलत है? ये स्टेटमेंट आना वाकई देश के लिए भी गलत है, क्योंकि कल इसको सब इंटरनेशनल पेपर्स भी कोट कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के मैं भी कोई बयान नहीं देना चाहता। पृथ्वीराज चौहान ने अगर ये बयान दिया है तो बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का एक अध्याय समाप्त तो हो गया, बहुत सारी चीजें हुई उसमें, देश की सुरक्षा का सवाल है, ये बात तो सही है, इस पर हमारे भी जुबान बंद है, पहली बात। दूसरी बात कि इस बात पे चर्चा हुई जब राहुल गांधी संसद में बोल चुके, ये बात कोई नई बात तो है नहीं कि नहीं, क्या बुरी तरह से हार गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, ये बात कहना। सुनिए ना, अरे भाई ये बात आई है कि कुछ राहुल गांधी ने क्या दावा किया था कि कुछ फैसले ऐसे थे जिसमें शायद फ्री हैंड नहीं था, उनका दावा था, उसके वजह से बाद में उस पर कोई ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। पर अब क्यों बोला ना? अब क्यों बोला पृथ्वीराज जी ने? अगर वो बोला तो भाई वो बोला ही है, आपको लगता है नहीं बोला है? नहीं, वो नेता है, बोला है। अब किस तरह से ये मुद्दा उठता है, ओके, रोहित सिंह, पता नहीं। देखिए, इससे पहले मोदी तेरी कभी खुदेगी की मुद्दा उठा पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये बड़ा मुद्दा है। ओके, जवाब रोहित सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। रोहित सिंह, देखिए, बहुत विनम्रता से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, और कृपया उस बात को देश और दुनिया के लोगों तक जाने दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष लगातार भारतीय सेना का, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान कर रही है, और इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया, और देश की जनता सब समझ चुकी है। नाश होगा नाश,
जिस प्रकार कौरवों का हुआ, कंस का हुआ, रावण का हुआ, और वोट के अधिकार का प्रयोग करेगी देश की जनता। और आने वाले 100 साल तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों का कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो कांग्रेस पार्टी के मित्र, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, ये लोग जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री पर बोलते हैं। अरे माननीय अमित शाह जी ने 370 खत्म किया और कांग्रेस पार्टी ने देश का बंटवारा करा दिया धर्म के आधार पर। ये अंतर है माननीय अमित शाह जी में और कांग्रेस में। प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी ने देश को लूट लिया। ओके, अतुल पाटिल। अरे भदौरिया, जिसका कोई स्टेक नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसके कोई स्टेक्स नहीं है, ऐसे चाटुकार मैं कोई न्याय संगत और ऐसे फालतू लोगों को लाके अगर अमित जी आप बिठाते होंगे तो आपके पास फिर पार्टियों के प्रवक्ता नहीं है क्या, पार्टियों का स्टैंड नहीं है? तो ये आप बताओ। लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था कि ये है कौन, इसके स्टेक्स क्या है, ये कौन है यहाँ पर आकर बैठ जाता है और जो है चाटुकारिता करते हो। 2-4 लोग है, कम है क्या? और एक ऊपर से लाके बिठाते हो, किसको नहीं है, इसका क्या स्टेक्स है? इसको क्यों जवाब दूं मैं दूंगा अजय आलोक को, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं आपको जवाब दूंगा क्योंकि आप एंकर और टीवी के एडिटर हो। मैं अनुराग भदौरिया को जवाब दूंगा, मैं वो सतीश जी को जवाब दूंगा क्योंकि वो जिम्मेदार पत्रकार है। मैं हमारी बहना को जवाब दूंगा क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता है। ये किसको कहां से उठा के, सड़क से उठा के लाते हो और चाटुकारिता करने के लिए लगाते हो? कम पड़ते क्या 3-4? इसको क्यों जवाब दूं मैं? देखिए, सबको अपना विचार है, रखने का अधिकार है। नहीं, विचार है तो उठा के लाओ ना फिर 4 लोग रास्ते पे, हमको क्यों बुलाते हो? अच्छा ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। पार्टी होनी चाहिए, पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। किसका जवाब दें बताइए? पार्टी होनी चाहिए, पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। किस बात के लिए उनको जवाब दें? किस बात के लिए उनको, किस बात का जवाब दें? कौन है किस बात के लिए जवाब दें? हम जवाब दें, उनके बनते हैं क्या? वो जबरदस्ती यहाँ हल्ला मचाने, हर जगह घूम के आके यहाँ बैठ गए कि हम बहुत बड़े फलाने हो गए। क्या है वो बताओ? उनको जवाब, हर बात को जवाब मांगे। अखिलेश यादव धंधा सब लोग ऐसे लगता है कि वो इतने बड़े नेता हो गए, हर नेता के विरुद्ध अनाप शनाप बोलना, ये क्या मतलब हुआ? हर नेता को अनाप शनाप बोलना माने कमाल है। उठाई गिरा माने कहते नहीं थे, जो प्रवक्ता, जुगाड़ू प्रवक्ता आपने बैठा लिया, हर आदमी के बारे में आए साए बोलता रहता है। समाजवादी, आरजेडी, शिवसेना, जिसको चाहो। देखिए, सबको अधिकार है अपनी बात, जैसे आप अपनी बात को रखते हैं वो भी अपनी बात को रखते हैं। शांत रहिए, उनको भी अधिकार है अपनी बात को रखने का। नहीं, ये सामंती मानसिकता है कि हमारे सामने कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई आम आदमी है तो हमारे सामने बोल ही नहीं सकता। ये सामंती सोच है, फिर ये सामंती सोच है। मैं बोलूंगा नहीं, आपको लगेगा साजिश है। अगर साजिश है तो आपको लगता है अनुराग साजिश है तो डिबेट छोड़ के चले जाओ, चले जाओ। आपको लगता है बैठा के नहीं, तो ये क्या धमकाइए मत, आप धमकाइए मत। यू कैन लीव द डिबेट राइट नाउ। आप छोड़ सकते हो डिबेट, आप छोड़ जाइए डिबेट। मेरे को ये मत बोलिए आप, बिल्कुल मैं कह रहा हूं। मैंने कोई व्यक्ति कुछ भी बोलने लग जाएगा उठ के, कमाल है, कुछ भी बोलने लग जाता है वो। हम ये भी नहीं पूछ सकते। यू मेड योर पॉइंट, अजय आलोक। मैं माननीय भदौरिया जी को बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होने का यह मतलब नहीं है कि जिसको मन करे एक आम भारतीय को बेइज्जती करोगे। सतीश के सिंह तो बहुत पहले पत्रकारिता छोड़े हैं, कहाँ आके बैठते हैं, उनको नहीं बोला जाता है। और एक आम आदमी आके बैठा अपनी बात कह रहा है तो दर्द होता है क्योंकि वो सच बोल रहा है। अच्छा, सच बोल रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ आपको मिला हुआ है, अखिलेश को मिला हुआ है, और कांग्रेस कैंडियों को मिला हुआ है, आम भारतीयों को नहीं मिला है। कोई भी आदमी आके आए बाएं छाएं शुरू हो जाता है। यहां तो बैठ के विश्लेषक कांग्रेस पार्टी का गुणगान करते हैं, कोई पूर्व पत्रकार बन जाता है, कोई कुछ हो जाता है। हम लोग कभी बोलते हैं क्या किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए? ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? एडिटर तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। मतलब ये आप डिसाइड होगा कि किसको बुलाया जाएगा, किसको ना। इमरजेंसी नहीं है देश के अंदर। मैं कह दूं इमरजेंसी नहीं आई है देश के अंदर, इमरजेंसी नहीं आई है, चाहे कोई कुछ कर ले। आप लोग सामंती सोच की आप पैरोकारी कर रहे सामंती। नहीं, डोंट जवाबदेही आप तय नहीं करेंगे, जवाबदेही हम लोग तय करेंगे। आप कमाल की बात है, आप अपनी बात रखिए। 5 लोग बीजेपी के खिलाफ है, 3 लोग बीजेपी के खिलाफ है, 1 बीजेपी के साथ है। आप कमाल की बात करते हो, आप डिबेट नहीं करना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूं जो ये लिखा पढ़ा रहा है उसको भी मैं समझा रहा हूं। ये बात मैं बता रहा हूं, आप मत करिए सब कुछ यहां पर। मैं बिल्कुल मत करिए आप। अनुराग आपको परेशानी है, मैं अनुराग को डिबेट में नहीं लूंगा। अनुराग आप जा सकते हैं, इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए, माइक हटाइए इनका। आपके किसी के परिवार के बारे में नहीं बोला, इनका माइक हटाइए, ये जाए यहां से। आप मेरे डिबेट में नहीं इनवाइटेड, यू कैन गो। आप कुछ नहीं बोला अनुराग, आप तमाशा कर रहे हैं फालतू का। ओके, अजय लोग आप जाइए, तुरंत जाइए आप।
मैं कह रहा हूं अनुराग भदौरिया आप डिबेट छोड़ के जाइए अगर आपको बदतमीजी करनी है तो। ओके, अजय आलोक मेक यू पॉइंट। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। ऐसे थोड़ी होता है कोई भी आके राष्ट्रीय नेता जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। ड्रामा मत करिए अनुराग, यहाँ पर मेरे यहाँ ड्रामा नहीं चलता है ना। मत करिए। मैं अखिलेश यादव जी, अगर अखिलेश यादव जी सुन रहे हैं, अनुराग भदौरिया आपका डबल ट्रिपल नुकसान कर रहे हैं, ये मैं बोलना चाहता हूं। ये बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। अगर ये बदतमीजी करेंगे मैंने नहीं रखूंगा डिबेट के अंदर। ये बदतमीजी कर रहे हैं डिबेट के अंदर बैठकर, ये बदतमीजी कर रहे हैं बैठकर डिबेट के अंदर। कुछ भी नहीं बोला, पूरी डिबेट निकाल के दे सकते हैं, कुछ नहीं बोला उनके लिए। शांति रहिए आप, शांति रखिए आप जाइए, ऑडियो हटाइए। अजय आलोक 30 सेकंड मेक यू पॉइंट, देन अतुल पाटिल। देखिए अमित जी, मैं सिंपल बोल रहा हूं कि जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं ना, तो आप इसी तरह के कुतर्क और व्यक्तिगत आक्षेप और लांछन लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास तर्क की शक्ति नहीं है। जो बात सच्चाई के साथ बोली जा रही है उसको सच्चाई के साथ सुनना समझना चाहिए, चाहे वो प्रभु श्री राम के बारे में हो, चाहे गांधी जी के बारे में हो, चाहे आज लाए हुए विधेयक के बारे में हो, चाहे भारतीय सेना के अपमान के बारे में हो। ये भारतीय सेना के अपमान के बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं बोला और ये पिल गए रोहित पे, इसलिए क्योंकि इनको भी भारतीय सेना का अपमान करने में उतना ही मजा आता था जितना कांग्रेस पार्टी को आता है। सच्चाई ये है, आज जो भारतीय सेना के बारे में बोला गया कि आधे घंटे में मार खा गई और हम हार गए, ये पूरे भारत का अपमान है, सिर्फ सेना का अपमान नहीं है। हम हार गए। आज कौन सा दिन है? आज दिन कौन सा है? 16 दिसंबर। आज के दिन पाकिस्तान को तोड़ा था हमने, 2 टुकड़े में किया था, बांग्लादेश बना था। उसी आर्मी ने, उस आर्मी के बारे में ये पृथ्वीराज चौहान कह रहा है कि हम हार गए। देशवासियों को खून नहीं खोलेगा। ये सुन के अतुल लौंडे पाटिल भी डिफेक्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी रोहित पे चढ़ गया क्योंकि मुद्दा पलट ले। क्या हम लोग समझते नहीं इस चीज को? और देश की जनता मूर्ख है। माफी मांगना चाहिए कान पकड़ के। आज के दिन सेना के शौर्य का अपमान, 16 दिसंबर। ओके, यू मेक इंदिरा गांधी की थी ना प्रधानमंत्री, ओके, इसके बारे में कहते हैं कि बांग्लादेश के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। अतुल जी मेक यू पॉइंट। उसी भारतीय आर्मी पे अजय आलोक आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं, यू मेक यू पॉइंट। अतुल जी मेक यू पॉइंट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अहम बात हमने लास्ट डिबेट में भी रखी थी अमित जी, कि वो ये थी कि कोई चर्चा किसके साथ हो सकती है, किसी की पार्टी हो, किसी का योगदान हो, किसी की स्टेटेड पॉलिसी हो, उसके साथ चर्चा हो सकती है। आप किसको भी लाकर बिठा दोगे जिसके पीछे कोई बैनर नहीं है, पार्टी का बैनर नहीं है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है, और वो विपक्ष के खिलाफ बोलते रहेगा, तो ये ठीक नहीं है। ये आपके चैनल के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है कौन क्या कर रहा है। अब रही बात, मैं तो उनको एंडोर्स नहीं करता, मैं पार्टी की पॉलिसी जो है वो रख चुके हैं। हमने तो कई बार सवाल उठाए कि 56 इंच के सीने को हमारे पूरी 140 करोड़ जनता खड़ी थी मोदी जी के साथ में, और 56 बार से ज़्यादा बार ट्रंप ने कहा कि 7 हमारे गिरे थे, मैंने 7 हमारे एयरक्राफ्ट गिरे थे, मैंने सीज फायर करवाया, पहले उनका ही ट्वीट आया था। उसका जवाब 140 करोड़ जनता इनके साथ खड़ी थी, फिर भी दिया नहीं देश के प्रधानमंत्री ने। वो देश का जो अपमान था, वो देश की आर्मी का, देश के एयरफोर्स का, देश के नेवी का अपमान था, देश के सेनाओं का अपमान था। कभी इसका सवाल नहीं उठाया गया और कभी इस पर डिबेट नहीं की गई कि क्यों इस देश के प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं देते। सबसे अहम बात थी ये, नहीं थी क्या? अनिल चौहान जी ने, सीडीएस ने क्या कहा था, डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया ने क्या कहा था, हमारे एयरफोर्स के जनरल ने क्या कहा था, जयशंकर जी ने पहले फोन कर बताते वॉर टाइम में कि हम अटैक करने वाले हैं। ओके अजय आलोक 20 सेकंड्स। इस पर डिबेट क्यों नहीं होती? सबसे बड़ी बात, किसी ने क्या ये कहा था कि भारतीय सेना आधे घंटे में हार गई युद्ध, अब पाकिस्तान ने हमें आधे घंटे में हमें हरा दिया? किसी ने एक ये कहा था जो आज पृथ्वीराज चौहान ने क्या चाहिए मेरे भाई? ट्रंप ने कहा हमारे साथ चल रहा था, राहुल गांधी क्या करते करते घूम रहे थे? जो पाकिस्तान बोल रहा था वही राहुल गांधी बोल रहे थे। कांग्रेस के बयानों का पाकिस्तान में जिंदाबाद जिंदाबाद किया जा रहा था। ये तो आपकी हैसियत हो गई है। मैं तो कहता हूं ना, ट्रंप को जवाब नहीं चुका, ट्रंप को जवाब